हो गए। हजरत खातून जन्नत अंदर गई हैं, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती है अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह, शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे। आका बताते बताते थक गई हूँ, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं। मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूँ, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा बता कैसे वापस जाऊं मैं, आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, ये देखो मेरा शहजादा हसन है जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका, फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं देगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा, अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी। फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है या रसूल अल्लाह, ये तो वो हुसैन है जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया गए, आंसू क्यों आ गए। तब आपने कहा था फातिमा, मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका, फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा, इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हो। रब ने कहा है मुस्तफा, दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा, हम वादा करते हैं मैदान क़यामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब, तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत देखा जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। और जो जहन्नम देख के आया ना, उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना, एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह जहन्नम देख के आया। मेरे हुजूर फरमाते क्या देखा। कहते मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना, रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो कभी लेट के, आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना। कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा। जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं। कहा महबूब, मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा। कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। जिसने नहीं देखी वो कह रहा ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें, वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा। उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए, ये जो सामने वाली हार है ना, इसमें कोई रो रहा है और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना, मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना,
तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल यह है कि जब पलट के जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए, हो ना हो ये मेरे महबूबी होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है। मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए, मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए, कहा कहाँ है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े, हुजूर हालत सजदा में हैं। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना कहा अबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा, हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूं, देखे हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूं। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है। चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, गार के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए। हजरत खातून जन्नत अंदर गई है, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हूं, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूं, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक रस हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं लेगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा, अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया गया, आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हो। रब ने कहा है मुस्तफा दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा, हम वादा करते हैं मैदान क़यामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत देखा जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। तो आप ये सोच के न सुने कि भाई हमारे जैसा बंदा कह रहा है, ये सोच के सुने कि बातें किसकी हो रही है।
क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी कि जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो बाज हुजूर के उम्मती ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोने लग जाएंगे। तो ये जो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा ना, ये कहेगा तू क्यों रो रहा है, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। फरिश्ता कहेगा मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। का फिर रोया क्यों? कर रो इस बात पे रहा हूं हुजूर की उम्मत में होके जा कहां रहा है। क्या बात है, बेशक बेशक। कि रो इस बात पे रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में होके कहां जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हुजूर की उम्मत में होके भी जन्नती ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं गुनाह हमारी खसलत है, नाफरमानी हमसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो वो कहता है एक बार तौबा कर ले, मैं तेरे पिछले सारे ही माफ कर दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, बढ़ती उम्रों में हमें बर्थडे मनाने का शौक तो है, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, लेकिन कह रहा है 61वां बर्थडे है अब्बा का। जी बेशक। अब्बा को दूल्हा बनाया, जिससे रोटी नहीं कटती उसको दूल्हा बना के बैठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज अब्बा का 61वां जन्मदिन है। और अब्बा भी बड़ा खुश है, हाथ सीधे नहीं पड़ रही, यूं हाथ कांप रहे, और चाकू से वो केक काट रहा, केक भी सीधा नहीं कट रहा है। और फिर कह रहा फिर ताली बजाई जाती है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ क्या 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा? हमें यह ख्याल आया कि नहीं आया? हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है? अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है? हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुसवा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है। कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा? कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 पीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 बैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा, इसलिए कि उसका निजाम है वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जो है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, सान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं, आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहें, पहली बार आज ही कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भैया से बंद कर लेते, बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करूँ, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना, ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है हमें, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते, जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों,
मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने में सबसे बड़ा कमाल होता है। हक है, सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं याद पड़ रहा है, करवट में झांक रहा, कौन है मेरी करवट। कई बार मैंने देखा जाके खड़े हो ना तो ऐसे कन्या के देख रहा, आया कौन, बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा। बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा कि जन्नत यहाँ मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया है ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहा है, इसने कौन से कपड़े पहने। अगर अपने कपड़े अच्छे हैं ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए, ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें है ही नहीं, और अगर है भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने। वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी। जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता, नादान, ये जो सबकी धूल है ना ये एक लोटे से भी धुल सकती है, ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तो मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत गुनाह साफ करके, बहुत अच्छा। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की निबांडे हो रही, और जिनकी रोड में जमीन आ गई है ना तो वो तो छत पे चढ़ के मूत रहा। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छींचड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आ गई, 2 करोड़ मिल गए, तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की चारपाई 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है, किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई। सिर्फ 2 रीजन है जिनकी बुनियाद पर
बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा है, मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती हैं, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा। आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अभी इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है ये पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू गुर्बत को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हसरत से तेरे जनाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरूरी है आज सबसे पहले ये काम करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं, बता दें जरा हाथ उठा के। सब जाना चाहते, उठाएं सारे हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं सबको हुजूर के सदके में जन्नती बना दे। मेरे हुजूर फरमाया करते थे जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगना। आज ना माफ कीजिएगा हमारे मेंबर से मिजाज खराब हो गया है। हम ही ने कहा ना हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हाँ कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इतने बड़े बड़े शेर पड़े, जन्नत मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जहन्नम है, तुम्हारे घर की भट्टी नहीं है। ये तो कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना।